So now we have one more case of SHM. ठीक है, अभी पहला केस था जब हमने एक टम्बलर में सिलेंडर लिया था और सिलेंडर को उस लिक्विड के अंदर पुश किया था, तो इट वाज डूइंग एसएचएम। अब की बात देखो, एक और तरीका है हमारे पास एसएचएम करवाने का। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, ये याद रखना, क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए। सो क्रॉस सेक्शन एरिया इस टेस्ट ट्यूब का हमने क्या ले लिया है, ए। इसकी टोटल लेंथ इज कैपिटल, इस पूरी टेस्ट ट्यूब की कंप्लीट लेंथ क्या है, कैपिटल एल। अब हम करने क्या वाले हैं, अब यहां पे मैंने इसमें कोई भी लिक्विड रखा होगा ऑफ डेंसिटी रो, एक लिक्विड रख दिया डेंसिटी रो का। अगर कोई आपसे पूछता है जल्दी से, मेरे को इस लिक्विड जो डेंसिटी रो का आपने लिक्विड रखा है, इसका अगर मेरे को आपको मास बताना पड़ जाए तो मास निकाल सकते हैं, है ना। मास क्या लिखोगे, डेंसिटी एरिया इनटू मास होता है आपका रो इनटू वी, और वी क्या हो गया हमारा, एरिया इनटू लेंथ। अब देखो करना क्या है, अगर आपने इस लिक्विड को सेम लेवल पे था शुरू में, आपने क्या करा, उसे यहां इतना दबा दिया, आपने इतना यहां से पुश किया और आपने पुश क्या कर दिया, वाई लेंथ, आपने यहां से अंदर घुसा दी वाई लेंथ। तो आपको इतना तो पता है, अगर यहां से वाई नीचे गया होगा तो यहां पे वाई लिक्विड ऊपर भी तो आया होगा कि नहीं, यहां से वाई लिक्विड ऊपर ही भी आया होगा। और आपको ये भी पता है कि एट द सेम, देखो यहां से लिक्विड वाई लिक्विड नीचे चला गया, यहां से लिक्विड नीचे चला गया तो यहां से लिक्विड ऊपर आ गया, मतलब ये वाला पोर्शन अब आपका खाली हो चुका है। अर्लियर द लिक्विड वाज हियर, है ना, एट द सेम लेवल, और दोनों लिम्ब में सेम लेवल पे लिक्विड था। अब यहां से पुश कर दिया वाई तो यहां पुश हो गया ऊपर वाई, अब ये खाली हो गया ना। और आपने पढ़ा हुआ एट द सेम प्रेशर, एट द सेम लेवल प्रेशर इज ऑलवेज सेम। तो क्यों, अब देखो अगर मैं इस लेवल की बात करूं तो यहां तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक लग रहा है, यहां तो एटमॉस्फेरिक प्लस में भाई ये लिक्विड का जो वजन है ये भी तो प्रेशर देगा कि नहीं देगा। अब आपको पता है अगर यहां से मैंने इसे पुश किया तो ये ऊपर चढ़ा, अब वापस ये इसे पुश करेगा, ये यहां ऊपर चढ़ेगा, और फिर ये यहां से इस तरीके से इट विल डू एसएचएम, क्या करेगा ये लिक्विड, एसएचएम करने लगेगा। अब मेरे को उसी एसएचएम की कंडीशन और टाइम पीरियड निकालना है कि कितना टाइम पीरियड होगा। अब देखिए एक बात बताइए, यहां पे ये वाला लिक्विड जो ऊपर एक्स्ट्रा है यहां पे नहीं है, यहां पे है, वही तो यहां पे फोर्स लगाएगा, उसी का तो रीस्टोरिंग फोर्स आएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स की बात आ रही है, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, इतने सारे लिक्विड का वजन, है ना। और रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर कोई आपसे बोले इस लिक्विड का वजन निकालो तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स होगा इसका mg, और मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g। और आपको पता है रो तो इस लिक्विड का हमने रो मान ही रखा है। वॉल्यूम क्या होगा इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, लेंथ विल बी y बाय 2y, लेंथ विल बी 2y इनटू में g। क्या यही तो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, क्या यही तो फोर्स आएगा, यही तो इसको वापस से उस पोजीशन में लेके जाने की कोशिश करेगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स है। अब एक बात बताओ, ये रीस्टोरिंग फोर्स इसे एक्सेलरेशन दे रहा है, और एक्सेलरेशन किसको दे रहा है, केवल इतने से लिक्विड को दे रहा है, पूरा लिक्विड इधर से इधर जाएगा, पूरे लिक्विड को। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जैसे हमने लास्ट कंडीशन में लिया था। और आपको पता है रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि मोशन के अपोजिट ही तो लगता है, लिक्विड इधर चढ़ाया, रीस्टोरिंग फोर्स नीचे लगा, तो नेगेटिव। मास क्या हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया आपका, बेटा देखो अब मास जो ले रहा हूं ना वो पूरे लिक्विड का है, क्योंकि पूरे लिक्विड पे ये जो इसका वजन था ना, इसका इतना सा जो वजन था, इसने पूरे लिक्विड पे रीस्टोरिंग फोर्स लगा दिया, तो पूरे लिक्विड का मास लेना पड़ेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। और आपको मैंने शुरू में बताया था लिक्विड किस में रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए की लिम्ब में, और उसकी टोटल लेंथ क्या थी, यहां से यहां तक की हमने शुरू में ली थी एल। तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया एरिया, लेंथ क्या लोगे एल, पूरे लिक्विड का मास आ गया, इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन माइनस में रो ए 2y इनटू में g। सो a से a गेट कैंसिल्ड, ठीक है, और हमारे पास रो से रो गेट कैंसिल्ड, ठीक है, तो ये बच गया a, और यहां से l उधर लेके जाते हैं, ये हो गया 2y बाय l, l लिम्ब का ये पूरी लेंथ जो भी हमारी ट्यूब है, माइनस का इनटू में g, डन। अब देखो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन होगा, अब क्योंकि हमने y की टर्म्स में सारी चीजें ली है, तो एक्सेलरेशन होगा d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 2y बाय l इनटू में g। बेटा इस चीज को इधर लेके आइए, तो आप लिखेंगे d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर प्लस का 2y बाय l
इनटू में जी इक्वल टू 0। बेटा ये जो चीज बच गई ना, ये क्या होती है, ये होता है ओमेगा स्क्वायर। कंपेयर करेंगे ना उससे, कंपेयर किससे करेंगे, एसटीपी इक्वेशन से, डिफरेंशियल इक्वेशन से, d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर। ये g को अंदर लीजिए और y बाहर, तो ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g by l। तो ओमेगा will be under root of 2g by l। so from here this l is the complete length of this YouTube। तो ओमेगा ये आ गया 2 pi by t, ओमेगा होता है under root of 2g by l। so from here time period t will be 2 pi under root of l by, बस बेटा इतना सा फर्क है, वहां g आ रहा था, यहाँ l by 2g आया। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर अ लिक्विड इन अ U ट्यूब। ठीक है, डन।